सो यही रास्ता वाटरफॉल की तरफ जाता है। आप देख सकते हो वहाँ वाटरफॉल है। हेलो एवरीवन, मस्क इंजार क्रॉनिकल्स की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपको मैक्लोडगंज के प्राचीन भक्सुनाग मंदिर के दर्शन कराएंगे और इस अद्भुत मंदिर की स्थापना, महत्व और संस्कृति से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन यहाँ तक पहुँचने की पूरी जानकारी पहले मैं आप सभी से शेयर कर देता हूँ। मैक्लोडगंज स्क्वायर से 2 किलोमीटर दूर ये मंदिर बक्सू गांव में स्थित है। अगर आप अपनी कन्वेंस से आ रहे हैं तो मंदिर से 300 मीटर पहले पार्किंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जहां आपको 100 रुपये देकर कार पार्किंग मिल जाएगी। इस मंदिर की इतनी महानता की वजह से यहाँ पर बहुत टूरिस्ट विजिट करते हैं, जिस वजह से यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। और अगर आप भी अपनी मैक्लोडगंज धर्मशाला के ट्रिप पर स्टे के लिए एक अच्छा होटल या रिजॉर्ट ढूंढें, तो यहाँ कम बजट में काफ़ी अच्छे होटल रिजॉर्ट्स के ऑप्शंस अवेलेबल है, जहाँ पर आपको धौलाधार रेंज ऑफ माउंटेन्स का बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। मार्केट की बात करें तो 4 दिन धर्मशाला मैक्लोडगंज घूमकर और हर मार्केट को अच्छे से एक्सप्लोर करके जब हम भक्सुनाथ मंदिर पहुँचे तो यहाँ की मार्केट हमें सबसे अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ की मार्केट में काफ़ी वैरायटी और यूनिक कलेक्शन थी। और मंदिर जाते टाइम यहाँ के कुछ फेमस कैफ़ेस भी दिखे, जहाँ पर आप कुछ स्नैक्स और एक गर्म चाय की प्याली का मज़ा उठा सकते हैं। गाइस, हम भी भक्सुनाथ टेम्पल के दर्शन करने आए हैं और हमें ये चीज़ यहाँ पे आके पता लगी। मतलब पहले से ही थोड़ी बहुत नॉलेज थी, बट लोकल से, शॉपकीपर से और जो कैफ़ेज़ ओनर्स हैं उनसे बात करके पता लगी कि भाई भक्सुनाथ टेम्पल ज़रूर विज़िट करना चाहिए और बहुत ही होली प्लेस है, बहुत ही रिच हेरिटेज है, बहुत ही इसकी रिच हिस्ट्री है। तो ये सब जानने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, दर्शन करने आए हैं। और यहाँ की मार्केट इतनी अच्छी है, हमारी नजरें ही नहीं हट रही यहाँ से। तो मार्केट के लिए तो मैंने आपको सजेस्ट किया कि यहीं पर ही आप शॉपिंग करना, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत वैरायटी हमें दिखी है। और अभी हम लोग अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं भक्सुनाथ टेम्पल के और आपको भी कराते हैं और फिर वाटरफॉल का भी एक ग्लिम्स लेते हैं। हम लोग लेट हो गए हैं बिकॉज़ जाम बहुत था, 2 घंटे का जाम लगा हमें आज धर्मशाला से मैक्लोडगंज आने में। तो बस जल्दी से अब चलते हैं क्योंकि टाइम होने वाला है, 8 बजे ये मंदिर क्लोज़ हो जाता है। लेट्स गो गाइस। भक्सुनाग भगवान शिव का अत्यंत प्राचीन स्थान है। द्वापर युग के मध्य काल में दैत्यों के राजा भक्सु की राजधानी अजमेर देश में थी। कहते हैं कि राजा भक्सु के प्रदेश में एक बार देर तक वर्षा न होने के कारण भयानक सूखा पड़ गया था। प्रजा में त्राही त्राही मच गई थी, तो प्रजा ने मिलकर राजा भक्सु से विनती करी कि तत्काल में पानी का प्रबंध किया जाए। यदि ऐसा ना हो पाया तो उन्हें ये जगह छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। तभी प्रजापालक राजा भक्सु ने सबको आश्वासन दिया और पानी की तलाश करते हुए नागों के इस प्रदेश में आ पहुँचे। भक्सु नाग से लगभग 18,000 फीट ऊंचे धौलाधार शिखर पर राजा भक्सु को एक सरोवर लहराता हुआ दिखाई दिया, जिसे नागडल के नाम से जाना जाता है। उस एकांत सरोवर का जल मायावी भक्सु ने अपनी माया द्वारा कमंडल में भर लिया और वापस लौट चले। चलते चलते इस स्थान पर अंधेरा हो गया तो भक्सु ने यहीं पर विश्राम करने का सोचा। उधर जब नागों ने देखा कि उनका सरोवर खाली पड़ा हुआ है, तो भक्सु का पता लगाते हुए वो भी यहाँ आ पहुँचे। तभी इसी स्थान पर भक्सु के साथ नागों का भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में कमंडल का जल नीचे गिर गया, तो तब से आज तक निरंतर जलधाराओं के रूप में प्रवाहित होता चला आ रहा है। युद्ध में नागों ने भक्सु को परास्त कर दिया और राजा भक्सु समझ गए थे कि नाग भी भगवान शंकर के ही स्वरूप हैं। अपनी पराजय स्वीकार करते हुए भक्सु ने नाग देवता शंकर से कहा कि आपके जल को चुरा लाने की सजा अब मेरी मृत्यु निश्चित है, किंतु अपनी प्रजा के हित में मुझे ऐसा करना पड़ा, इसलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। भक्सु की इस विनम्र प्रार्थना से नागदेव शंकर शांत हो गए और उसकी इच्छा के बारे में जानना चाहा। असुरराज भक्सु बोला कि प्रभु, यदि आप कृपा करें तो मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मेरे राज्य में पानी पहुंच जाए,
जिससे वहां प्रजा की रक्षा हो सके, और आपके हाथों ही मेरी मृत्यु हुई है, इसलिए आपके नाम के साथ मेरा नाम भी अमर रहे, ऐसा कुछ उपाय कीजिए, कहकर भक्षु ने प्राण त्याग दिए। इसके बाद नागदेव ने राजा भक्षु के प्रदेश में वर्षा की और जल के अनेक स्रोत बहा दिए, और फिर अपने नाम के साथ उसका नाम जोड़ के उसे सदा के लिए अमर कर दिया। तभी इस स्थान का नाम भक्षुनाथ प्रसिद्ध हुआ। नागदेव अपने आराध्य शिव का रूप धारण कर यहाँ प्रकट हुए। इस मंदिर में उनका स्वयंभू लिंग बागेश्वर नाम से स्थित हो गया। स्वयंभू का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ हो। और फिर कालांतर में यहाँ के राजा धर्मचंद को भगवान बागेश्वर ने सपने में अपने यहाँ होने की सूचना दी। राजा धर्मचंद के नाम से ही इस नगरी का नाम धर्मशाला पड़ा है। भक्षुनाग के ऊपर कुछ दूरी पर धर्मकोट गांव भी राजा धर्मचंद के नाम पे ही विद्यमान है, और धर्मचंद द्वारा ही यह मंदिर बनवाकर विधि पूर्वक भगवान बागेश्वर की स्थापना की गई है। मंदिर के साथ ही कमरे में कुछ सिद्ध महात्माओं की पुरानी समाधियां भी है, जिसमें से एक बड़ी समाधि को किसी सिद्ध ने अपनी जीवित रहते ही ले लिया था। इस सिद्ध पीठ पर कुछ निष्ठा पूर्वक यदि कोई साधना उपासना करता है तो भगवान भक्षुनाग उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मंदिर के नीचे से निकलने वाले पवित्र जल में स्नान करने से विभिन्न प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। प्रसाद मिला है हमको यहाँ से, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मीठा। और आज बर्थडे वाले दिन भक्षुनाथ जी के दर्शन हुए, मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जब हमारा बर्थडे हो, कोई भी स्पेशल ओकेजन हो, तो हम लोग मंदिर ज़रूर विज़िट करें। और बाय लकीली यहाँ का चांस आज बन गया भक्षुनाथ का, और लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। सो यही रास्ता वाटरफॉल की तरफ जाता है, तो आप सबको लेकर चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। और यहाँ फिर से कुछ शॉपिंग की शॉप्स जो हैं, सो यहाँ पर मार्केट का एंड हो जाता है, और यहाँ से आगे जो है वाटरफॉल का रास्ता है, और भी कैफ़ेज़ ओपन है और बहुत ही अच्छा म्यूज़िक बज रहा है। और यहाँ से जो है, अब तो रात हो गई, हम लोग कवर नहीं कर पाए और इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है, बट यहाँ से ऑलमोस्ट 700 मीटर्स की ट्रैकिंग है, और वहाँ आप देख सकते हो, वहाँ वाटरफॉल है। सो मे बी नेक्स्ट टाइम हम लोग ज़रूर कवर करेंगे भक्षु वाटरफॉल को। सो भक्षु वाटरफॉल, सी यू नेक्स्ट टाइम। और अब टाइम कम हो गया, अब जाने का फ़ायदा नहीं है, सो लेट्स गो गाइस। तो ये थी हमारा छोटा सा ब्लॉग ऑन भक्षु टेम्पल एंड भक्षु वाटरफॉल। बड़ी मिर्चें लग रही हैं, लेकिन मज़ा बहुत आया खा के। आज हम फिर से किंग कॉन्ग रेस्टोरेंट, कलिम्पोंग रेस्टोरेंट में किंग कॉन्ग नहीं, कलिम्पोंग रेस्टोरेंट में वापस से आज हम मोमोज खा के आए हैं। हमें यहाँ के मोमोज इतने टेस्टी लगे, हम दोबारा यहाँ पर आ गए हैं खाने काफ़ी। और कल तो हम दोनों खाने आए थे, तो हमारी तारीफ सुन के आज हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स जो आए हुए हैं, 6 लेकर आए हम सब लोग खाने आए हैं, 6 के 6 लोग। और ढाबा बोल दिया था मोमोज की प्लेट पे प्लेट पे प्लेट पे प्लेट।